चलिए आगे भी मैं अरुण सर से बातचीत करूंगा, लेकिन अब बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे अच्छे रहे हैं। चौथी तिमाही में बैंक की ब्याज से आय और मुनाफा दोनों में 7% का उछाल आया है। एसेट क्वालिटी भी सुधरी है और तिमाही आधार पर एनआईएम्स में भी उछाल देखने को मिला है। सालाना आधार पर लोन ग्रोथ 5 तिमाही में बेस्ट रही है। हालांकि स्लिपेजेस बढ़े हैं और क्रेडिट कॉस्ट 12 तिमाही में सबसे ज्यादा पर पहुंच गई है। नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ रजनीश कर्नाटक सर मौजूद हैं। नंबर्स वाइज भी देखें तो ग्लोबल बिजनेस 11 साढ़े 11%, ग्लोबल डिपॉजिट 10 साढ़े 10% के आसपास इंप्रूव हुआ, रिटेल एडवांसेस 18% बढ़ा, एग्रीकल्चर नंबर में इंप्रूवमेंट आया। तो चौतरफा साइड पे ये नंबर थोड़े बेटर साइड पे दिख रहे हैं। आप क्या कहना चाहोगे, कौन सी चीजें इस बारी ज्यादा बेटर कंपनी के लिए काम करके गई, खासतौर से एनआईएम्स उस सिनेरियो में जहां पे ज्यादातर बैंक्स के श्रिंक हो रहे हैं या एट पार है, आपके इंप्रूव हुए हैं, क्या वजह रही ऐसी? या जहाँ तक कि एडवांसेस की साइड है, वहाँ पे हमारी डोमेस्टिक एडवांसेस अगर आप देखेंगे तो 14% से इंक्रीज हुआ है और ग्लोबल एडवांसेस अराउंड 13% से इंक्रीज हुआ है। डिपॉजिट जहाँ तक हम बात करें तो ग्लोबल डिपॉजिट हमारा 12% बढ़ा है और ग्लोबल बिजनेस 11% बढ़ा है। रिटेल क्रेडिट में रैम सेगमेंट में हमारी 15% ग्रोथ हुई है, रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई में। रिटेल की अगर बात करें तो 18% की इंक्रीज है, एग्रीकल्चर में हमारी 16% की इंक्रीज है और एमएसएमई में 10% की इंक्रीज है। तो ये सारे नंबर्स हमारे अच्छे गए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा 5% बढ़ा है और नेट प्रॉफिट हमारा 57% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट की जहां तक मैं फर्दर बात करूं कि 4000 करोड़ का जो हमारा नेट प्रॉफिट था मार्च 23 में, वो बढ़ के 6000 करोड़ हो गया है मार्च 24 में। वहां पे हमारे अच्छे नंबर्स रहे हैं। निम्स को भी हमने प्रोटेक्ट करा है, हालांकि थोड़ा सा शेडली थोड़ा सा डाउन है। निम जो 3.01% था ग्लोबल निम हमारा मार्च 23 में, वो कम होकर 2.97% हुआ है। हालांकि अगर हम बात करें टाइट लिक्विडिटी की, अगर आप देखें फ्राइडे की लिक्विडिटी भी तो 1.77 ट्रिलियन से नेगेटिव है मार्केट की। तो टाइटनेस है लिक्विडिटी में, इन स्पाइट ऑफ दी टाइटनेस इन लिक्विडिटी और रिसोर्सेज का थोड़ा सा चैलेंज था Q4 में और Q3 में। इन स्पाइट ऑफ दैट हमने अपने नंबर्स को प्रोटेक्ट करा है। ओवरऑल बिजनेस अच्छा बढ़ रहा है एंड ग्रोथ मोमेंटम इज देयर। रजनीश सर, ऑटो साइड पर मैं देख रहा था कि ट्रैक्टर जो लोन्स हैं या फिर जो व्हीकल लोन्स हैं उसमें एक बहुत बढ़िया जंप आता हुआ दिखाई पड़ा और आपने कहा कि ट्रैक्टर में अच्छी ग्रोथ भी आ रही है। सो क्या ये व्हीकल लोन इसी का ही हिस्सा है? दूसरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग जंप हमने पर्सनल लोन स्पेस के अंदर भी देखा है, तो ये लो बेस का इफेक्ट कह लूं या अदरवाइज एक अच्छी ग्रोथ आई है? व्हीकल लोन में हमारी जो ग्रोथ है आपने देखा कि 22% है हमारी बैलेंस शीट में YOY बेसिस पे। और ये ग्रोथ इसलिए है कि हमने बहुत सारे अच्छे टाई-अप्स करे हैं इंडस्ट्री में। मारुति से टाई-अप है, टाटा से टाई-अप है, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं विच आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिटेल व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स एंड पर्सनल व्हीकल, दोनों से टाई-अप हुआ है, जहां जिसकी वजह से हमें अच्छी व्हीकल लोन में ग्रोथ मिल रही है, एक पार्ट। दूसरा पार्ट जहां तक पर्सनल लोन की बात है, वहां पे जो ग्रोथ दिखी है वो 40% है, वो लो बेस की वजह से है। लेकिन मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं कि हमने 0.5% से इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाया है अप्रैल में पर्सनल लोन पे बिकॉज ऑफ द RBI सर्कुलर ऑफ नवंबर 23। इसके अलावा जो हमारी पर्सनल बुक है बात है जो 3.40 पे चल रही है, उसको भी हम प्रोटेक्ट करके 3.35 और 3.40 पे रखेंगे, क्योंकि हमारा जो फ्रेंचाइज है बैंक ऑफ इंडिया का 30,000 हमारे टच पॉइंट्स हैं, 5,000 ब्रांचें हैं, 8,000 ATMs हैं, 20,000 हमारे BCs हैं। इसके अलावा 43% हमारा कासा परसेंटेज है एंड बल्क डिपॉजिट डोमेस्टिक में सिर्फ 13% है और 87% हमारा जो डिपॉजिट है वो कासा और रिटेल टर्म डिपॉजिट से है। तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट जो निम्स हैं वो हम इन स्पाइट ऑफ दी चैलेंजेस इन दी मार्केट एंड टाइट लिक्विडिटी सिचुएशन हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं बढ़िया नंबर्स पोस्ट करने के लिए। समय का अभाव था वरना आपसे हम और बात करते। 11% आज नीचे है और यूनियन बैंक में भी 5% से ज्यादा की गिरावट है। इस गिरावट के बाद अब क्या करना चाहिए बताइए? इम्पोर्टेंट लेवल्स ब्रेक किए हैं। नियर टर्म पर्सपेक्टिव से देखिए, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, मगर नियर टर्म पर्सपेक्टिव से अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक किए हैं, तो थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़ा और सेलिंग जरूरी है इन दोनों ही बैंक्स में और शायद वो अगले कुछ दिनों में आ जाएगा। तो अगर इनकेस आपके पास पड़ा है कोई भी स्टॉक, तो बैंक ऑफ इंडिया अगर इनकेस आपके पास पड़ा है तो आप नीचे में अराउंड 110 पे आता है, वहां पे वापस एवरेज करिए, बिकॉज वो बहुत बढ़िया एक सपोर्ट है ये स्टॉक के लिए और वहां से वापस घूम सकता है और फिर वापस रैली कर सकता है। तो थोड़ा वेट करें, यहाँ से 110 आने का, 110 पे वापस एवरेज करें और फिर अराउंड 150 तक आता है, वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।